Namaste, Namaste Vinay ji. Namaste Supriti ji. Very nice to have you here with us today Thank you very at Indus Valley International Film Festival in Vrindavan. In Vrindavan, Yes. that's very important Exactly. for everybody to know that we are in Vrindavan, the most pawan city of India. Now, if you ask me what pawan means, we'll ask Supriti ji कि पावन का अर्थ समझाए लोग. नहीं, वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, वो तो सब समझ जाएंगे. सब समझ गए हैं लेकिन जो काम सफज जिन्होंने ये इंडस वैली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है, हर्ष नारायण जी ने. हाँ जी, ये आता था. हर्ष जो करना चाह रहे हैं जी. कि वृंदावन को हम एक क्रिएटिव हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, along with support from the government of Uttar Pradesh and other agents also, so that in the slightly smaller towns of India, we can bring an element of our wonderful film industry from across the country. What do you think about that? I think it's a very smart move, very intelligent move. Also, see, because I'm from a small town myself, and I've always felt India is such a big country that big cities always have an advantage, and not just the city itself, but people. You know, people who are born in the big city, they are born with that advantage that the small town people don't. The kind of art that we sample to, the kind of cinema that we grow up watching. We just get a sample of पॉपुलर सिनेमा. जो पिक्चर हिट हो जाती है वही लगती है. मतलब पूरे शहर में 3 पिक्चर हॉल हैं, ठीक है ना जी. तो उसमें फिर हम नहीं देख पाते हैं, हम बाजार नहीं देख पाते हैं, हम चक्र नहीं देख पाते हैं, हम शतरंज के खिलाड़ी नहीं देख पाते हैं. और मैं सिर्फ हिंदी फिल्मों की बात कर रहा हूँ. वर्ल्ड सिनेमा तो भूल ही जाइए कि हम मतलब अगर बर्गमैन की फिल्म है वो आपको मुंबई में, दिल्ली में कहीं मिल जाएगी. फेलिनी की मतलब कहीं मिल जाएगी, इटालियन फिल्म मिल जाएगी, अरबिक फिल्म मिल जाएगी. लेकिन छोटे शहरों में वो मुश्किल ही नहीं है, असंभव है. फिर जैसे थिएटर हुआ, थिएटर स्पेस ही नहीं है छोटे शहरों में, तो रंगमंच नहीं के बराबर है. अब जैसे मैं बिहार में पैदा हुआ हूँ और मेरी परवरिश झारखंड में हुई, रांची बोर्डिंग स्कूल में. तो थिएटर हम जो स्कूल में कर लेते थे अपने मन के मुताबिक उतना ही था. अगर हम चाहें कि हम जाके एक प्रोफेशनल थिएटर शो देखें, so it wasn't at our disposal, it wasn't possible. Right. And whenever we would read that, somebody, Amjad Khan Sahab did a 1-act performance art piece of Chun Chun Karti Aayi Chidiya at Prithvi Theatre. Somebody performed at Kamani Theatre. We not just felt elated with envy, but also felt very deprived. True. And that deprivation, I think, is speaking right now, that it's a great initiative that we are bringing art, Right. niche art, to smaller cities like this. Last night both you and I saw a wonderful concert Performance, yes. of Sarangi and classical singing, Yes. by Ustad Kamal Sahab. उस्ताद कमाल साहब. ये छोटे शहरों में कैसे पॉसिबल है? सही. मतलब छोटे शहरों की जद्दोजहद ही अलग है, वहाँ के प्रॉब्लम्स अलग हैं, वो सारा दिन उसी से जूझते रहते हैं. तो मतलब दिस अगेन इट बिकम्स द फाइन आर्ट, इट बिकम्स अ नीश आर्ट कि भाई जिसके पास पैसे हैं वही तो कराएगा ना ये कॉन्सर्ट. लेकिन बड़े शहरों में ऐसा नहीं है. बड़े शहरों में ऐसे कॉन्सर्ट होते रहते हैं रोजमर्रा की जिंदगी की तरह. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस इनिशिएटिव बाय हर्ष टू ब्रिंग इन द स्मॉलर टाउन्स इनटू कंटेंशन कि भाई वृंदावन में, मथुरा में और किसी छोटी जगह पे समझ लीजिए कि वहाँ पे हो रहा है, तो पीपल, यंग पीपल स्पेशली from that place get to sample high art easily. So you were telling us about कि स्कूल में आपने थोड़ा सा थिएटर किया. जी. तो आपका ये इंटरेस्ट थिएटर और एक्टिंग में कहाँ से शुरू हुआ? स्कूल से. तो क्या हुआ था वहाँ पे कि आपको लगा मुझे ये करना चाहिए? तो बहुत ही अजीब सा था. मैं बोर्डिंग स्कूल में था और वहाँ पे हुआ कि भाई इस साल एक नाटक का मंचन होगा. तो nobody was interested in नाटक का मंचन.
ठीक है ना, मतलब ज़बरदस्ती की मेहनत, ऑलरेडी बोर्डिंग स्कूल में मेहनत करते हैं हम। फिर एक हमें इनिशिएटिव दिया गया कि जो भी इस नाटक में हिस्सा लेगा हाँ, उसको 2 महीने रिहर्सल करने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद फॉर द नेक्स्ट 2 months एवरी वीकेंड यू वुड बी अलाउड टू, मतलब उसको हम वहाँ से रांची जाते थे, हमारे लिए सबसे द बेस्ट इंडल्जेंस वाज दैट सैटरडे संडे वी कुड गो टू रांची एंड वॉच अ मूवी, गो टू अ रेस्टोरेंट एंड थिंग्स लाइक छुट्टी दैट। मिलेगी मतलब। तो जो भी उसमें हिस्सा लेगा उसको अगले 2 महीने तक बिना पूछे छुट्टी मिलेगी, हाँ, अदरवाइज यू नीडेड अ गार्डियन सिग्नेचर। हम्म, हमने कहा ये तो बेस्ट इनिशिएटिव है। तो बाहर जाके पिक्चर देखने के लिए हमने नाटक का ऑडिशन किया, और मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता था, और 10वीं 11वीं 12वीं के भी लोग थे, हमारे सीनियर भी थे, लेकिन पता नहीं कैसे मेरा सिलेक्शन हो गया राणा प्रताप की भूमिका में। अरे वाह, जी, क्या बात है। मुख्य भूमिका थी। हम्म, मुझे याद है मेरे पिताजी ने पूछा मेरे डायरेक्टर और मेरे सुपरवाइजर से कि भाई ये इसको अभी तो 8वीं में है, इसको राणा प्रताप क्यों बना दिया आपने? तो उन्होंने कहा कि राणा प्रताप कद में थोड़े छोटे थे, लेकिन नाक इसकी एकदम राणा प्रताप की थी। आप समझ लीजिए वहाँ भी टाइप कास्टिंग हुई है मेरी। अच्छा, हाँ, क्योंकि आवाज़ बड़ी बुलंद है इसकी, तो वहीं पे कास्टिंग हो गई। वेरी नाइस। But at the same time, it was also the beginning that one realized that what it takes to be in theatre. It was not an easy task. जो मेहनत, मतलब 3 घंटे की, मतलब लेबर है। अगर हम कंपेयर करें ना कि सिनेमा और थिएटर में सबसे बड़ा अंतर क्या है, तो मैं ग्रास रूट लेवल पे ये बताऊं कि मैं थिएटर अभी भी करता हूँ। हाँ, तो थिएटर में ना जो लेबर है ना हाँ, वो मतलब फिजिकल लेबर, सिनेमा में दूसरा लेबर, मेंटल लेबर ज़्यादा है। अच्छा। तो आप तो ये जो राजाओं की भूमिका है, ये आदत पड़ गई आपको करने की? इसके बाद आपने कहाँ तब राजा की राजा भूमिका की मैंने? महाराणा प्रताप सिंह जी का किया, और फिर अब आप किंग लियो कर रहे किंग हैं, लियर कर रहे हैं, हाँ किंग लियर कर रहा हूँ मैं, वो कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। है ना? हाँ, तो उसके बीच में और भी कुछ ऐसे राजाओं की नहीं भूमिका इसके दिखता बीच है? फिर बीच में गरीब लोगों ने किया मैंने। मुझे लगता है कि ये अपने चॉइस से मैं राजा बन सकता हूँ, दूसरे हाँ। लोगों के चॉइस से मैं गरीब ही रह सकता हूँ। तो आपके घर में कैसा माहौल था? मुझे एक गाना याद आ रहा है आपका, माँ मेरी माँ प्यारी जी। माँ, जो आपने सरिता जोशी जी के लिए जी, जी। स्क्रीन पे गाया था जी। दास विदानिया में। जी, तो अपने पेरेंट्स का थोड़ा सा रोल बताइए। मेरे पेरेंट्स का रोल मतलब बड़ा अजीब सा रहा है। क्योंकि मैं तो बोर्डिंग स्कूल में पला बड़ा हूँ, घर पे रहा नहीं। फिर मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय चला गया, मैंने साहित्य की पढ़ाई वहाँ से की, अंग्रेजी साहित्य पढ़ता था मैं। इसके बाद मैं न्यूयॉर्क चला गया, वहाँ पे MBA कर रहा था, फिर मैंने ड्रामा स्कूल ज्वाइन कर लिया। तो इंग्लिश लिटरेचर में आपने क्या उस टाइम पे क्या पढ़ा था? इंग्लिश लिटरेचर में उस टाइम मैंने BA किया था, और all of your romantic poets of the, you know, from Chaucer to the present age that you read in. So for me it was exciting because I was also reading about छायावाद at the same time. ओह वाह, क्योंकि हिंदी साहित्य मेरा पहला इलेक्टिव सब्जेक्ट था। अच्छा। मेरे पिताजी कहते थे कि तू मर जाएगा, तुम्हें नंबर नहीं आएंगे। पर आप कोई ऐसे लेता है इंग्लिश लिटरेचर फिर हिंदी साहित्य, मतलब मैंने कसम खा रखी है कि मुझे नंबर नहीं बनाने हैं। लेकिन बहुत ही रोचक था वो, क्योंकि हम जब काव्य की बात करते हैं, पद्य की बात करते हैं, और पोएट्री की बात करते हैं, इंग्लिश पोएट्री की बात करते हैं, यू रियलाइज दैट वर्ल्ड ओवर एट अ सर्टेन era, whatever the poets or the writers were writing had somewhat of a thread that bound, कनेक्टेड। तो आप सुमित्रा नंदन पंत की कविता पढ़ती हैं, नौका विहार, और उधर वर्ड्सवर्थ की पढ़ती हैं, सही। और फिर आप इधर मैथिली शरण। निराला की पढ़ती निराला, हैं, वह तोड़ती पत्थर, और फिर आप उधर जाके मतलब उसी तरह की जॉन केट्स की कुछ कविताएं पढ़ती हैं। आपको लगता है कि ये एक दूसरे से फोन पे बात करके लिखते थे क्या? कि एक सामंजस्य मिला रहे, तालमेल। सो फॉर मी my graduation was very interesting because I loved poetry, because I loved literature, क्योंकि साहित्य से बहुत So घना they say लगाव था। great men think alike, and maybe that's what happened
even great, though they were so separated. and there were too many great men around me. मेरे लिए चक्कर ये था कि मेरे इलाहाबाद जाने की मंशा यही थी कि भाई ये वो जगह है जहाँ पे मतलब हम रिक्शा से जाते थे तो वहाँ का रहने वाला बंदा बताता ये देख रहा है ये जो हाँ, जो डिग्री ये जो इंटर कॉलेज है हाँ, यहाँ की प्रिंसिपल हुआ करती थी महादेवी पर हाय, क्या बात है. और ये दारागंज है और ये अल्लाहपुर है और यहाँ पे वहाँ पे वो जो अखाड़ा है ना वहाँ पे कुश्ती लड़ा करते थे सूर्यकांत त्रिपाठी ने लगा. ओके. तो मुझे लगता था कि तो पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई जगह है साहित्य पढ़ने की तो वो इलाहाबाद सही विश्वविद्यालय है, सही. कि जहाँ पे अमरनाथ झा जैसे स्कॉलर हुए हैं जहाँ पे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन अंग्रेजी साहित्य पढ़ाते थे. सही. He was only the second Indian to do a PhD from Oxford University. फिराक गोरखपुरी साहब इतने बड़े शायर जी. और वो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय. I think this fact could be checked, but this is something that I was told. तो मेरे लिए was the ultimate education, you know, college, university that I could go to. Wonderful. So, अब obviously, सीखा कितना ये मत पूछिएगा मुझसे. मैं वही बोलने वाली थी. अभी पता लगा मेरा एग्जाम हुआ मैं फेल हो गया. मैं वही बोलने वाली हाँ. थी कि in your youth, you were very fortunate Very fortunate. that you got exposure to such great minds and great thinkers. Yeah, but those great minds, great thinkers were there for anybody to sample to. But you had access to them. Everybody had an access to them. You chose a path that gave you access. It's a selection. It's a choice that you make. Right. It's not that my contemporaries didn't have that choice. Right. They did. Right. They did. But it's the choice you make. कि भाई अच्छा जब you know जब मैं बड़ा हो रहा था तो उन दिनों क्या था कि मेरे बैच के जितने थे सबको किसी को IAS बनना था किसी को IPS बनना था. और आप तो IIB बिहार झारखंड वाले. हम तो हाँ वहाँ से थे. मेरे बैच के मतलब 95% of my batchmates they migrated to Delhi. JNU, DU, वहाँ पे DU में भी रामजस में हिंदू में सेंट जेवियर्स में. मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी इतनी भली भांति मतलब मैं जानता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी को और JNU को क्योंकि मेरे सारे दोस्त वहाँ गए. इलाहाबाद कोई नहीं आया. तो इलाहाबाद से फिर आप कहाँ गए? मैं चला गया न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क. तो ये कैसे हो गया? ये ऊपर मुझे पिताजी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है कि मैं साहित्य की पढ़ाई कर रहा था और मुझे लगता था कि मैं बड़ा 30 मार खाऊं और मंसूबे भी. तो आप लिखते भी थे उस टाइम? हाँ. तो वो कहाँ है? हम छुपा के रखता हूँ किसी को ऐसा कि कोई देख ले. No, won't it be nice if you release that as like a set of poems that you wrote or whatever you wrote at that time? देखिए सुकृति जी अभी मार्केटिंग का ज़माना है. आप सोशल मीडिया पे खबरें फैला दें ठीक है ना तो हो सकता है 2-4 प्रकाशक मिल जाएंगे मुझे. नहीं आपको बहुत सारे मिल जाएंगे. उसको छुपा देंगे हम. ऐसा क्या है? I'm sure it must have been very nice. कुछ याद है तो सुना सकते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं. चलिए we will let you rule this. मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस काम का महारत नहीं है आप पे उसको बेचना नहीं चाहिए. एक तो किसी प्लेटफॉर्म पे ऐसा कह रहे हैं कि लिखने का महारत नहीं है आप पे. मैं लिखता था कविताएं लिखता था. हम तो ऐसा नहीं मानते हैं. हम तो नहीं मानते. हाँ नहीं छुटपुट लिखता था. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं लिखता था. अभी भी लिखता हूँ रहता हूँ. बल्कि मैं जब नया मुंबई आया तो मैंने एक सीरीज लिखी थी जो ZTV पे काफ़ी पॉपुलर भी हुई थी. उसका नाम था हिप्पीपुरे. अच्छा. एक सीरियल आता था बच्चों का. हाँ. तो मेरे लिए हिप्पीपुरे इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट ऑल्सो बिकॉज इट वॉज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रोइंग अप. It was my understanding of growing up in a boarding school, then in a school setup, then in a setup where you learn from your contemporaries. कि मतलब आप मतलब अभी अगर हम सोचें कि अरे यार उसके बारे में मुझे कब पता चला. You know when did you first learn about love? When did you first learn about friendship? When did you first learn about relationships? When did you first learn about treachery?
When did you first learn about, sadness, Right. misery, death? And then you realize that that is the age. But also because you remember, your emotional quotient is very palpable and vulnerable True. in an age like that. And then you start to, form ideas and True. opinions. And that is why 10th, 11th, 12th are the most formative and productive years. Even the scientists say that. Exactly. तो हिप्पीपुरे मेरे लिखने का मकसद भी यही था कि उसके थ्रू हम बहुत सारी चीजें जाने. आपने मुझे बड़े अच्छे क्वेश्चंस दे दिए पूछने के लिए. जी. योर फर्स्ट रोमांस. माय फर्स्ट रोमांस, वो अंग्रेजी की टीचर थी मेरी, मिस हेलन. अभी पता नहीं कहाँ है. ठीक है, मैं एंड वो अंग्रेजी सिखाती थी हमें. और शी वाज एंग्लो इंडियन. हम बिहारी आदमी, बच्चा भी बिहारी था ना फिर. लेकिन वो आती थी और मुझे लगता था कि रोज नहा के आती हैं, क्योंकि गोरी थी, थोड़ा सा डर्टी ब्लॉन्ड हेयर थे उनके. एंड शी यूज्ड टू स्मेल डिवाइन. एंड ऑफ कोर्स शी यूज्ड टू स्पीक beautifully, and that's why I think my bent towards English literature, Came from there. came from there. And this is a very interesting thing. If you like your teacher, Oh you my like God, the I was in subject. love with my teacher. Like is a very Mild. weak word. I was completely smitten by कि मतलब एक होता नहीं कि आपकी जिंदगी में आप when you're growing up, your father is the is your hero, he is the Hero. best man around. Your mother is the most secure, aanchal shelter that you could go to. Your sisters, your brothers, but your teacher and as gorgeous as Miss Helen is the ultimate woman. Wonderful. Yeah. So we'll come back to that question. It never really got answered Which about is? your parents. That's what I'm saying. So my parents, according to them, I went to New York to do MBA, business school. अच्छा. और business school में था मैं, 1 साल था. तो इंग्लिश लिटरेचर वाला बंदा जाके MBA कर. MBA कर रहा. अच्छा. तो भाई वो मतलब मैं जवाब दे रहा, आपने बीच में काट दिया. नहीं सॉरी. I'm very apologetic. Not apologetic. I'm just pulling your leg. It's very nice that you ask so many questions that not many people ask, and I also am not very boastful about it. But they're interesting stories for sure. We'd like to hear this. Yeah. So this was when I was in graduation doing my BA, and one of those fine summer evenings, it was cooling down. My dad, उनको लगा कि बच्चा बड़ा हो रहा है, तो एक father son का एक कि अच्छा भाई क्या सोचा है तुमने? Where do you see yourself 5 years from now? क्या बनना चाहते हो? तो मुझे लगा कि पिताजी ने सच में मेरे दिल की बात पूछी. तो साहित्य का नया नया शौक चल रहा था, तो मैंने भी बड़ा ही एक रुमानी होके मैंने कहा कि मैं ना पापा मैं टीचर बनना चाहता हूँ. अरे वाह. आई वॉन्ट टू बी अ टीचर. आई वॉन्ट टू टीच लिटरेचर. आई वॉन्ट टू टीच बोथ द लिटरेचर. मैं अंग्रेजी साहित्य में MA भी करूँगा, PhD भी करूँगा, हिंदी साहित्य में भी मैं MA करूँगा. मेरे पिताजी सुनते रहे. मेरे पिताजी भी टीचर हुआ करते थे अच्छा. अपने शुरुआती दिनों में. लेकिन आपने कहा वो DSP. हाँ. So Achha. my dad had when he was 21, he was teaching in a school अच्छा. right after college. अच्छा. And then he was, taking all these competitive exams. So then after being a teacher for almost a year, he became a school inspector because he got selected. And being a school inspector for almost 3 months, he got other selection where he became a sub-inspector. So, but he would take these competitive exams, my dad. तो उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा मैं तो टीचर बनना चाहता हूँ. मुझे लगा कि टीचर बनूंगा तो फिर मैं कविताएं लिखूंगा. इसके बाद मेरे डैड ने अगले 15 मिनट ये मुझे लतेड़ा है कि आप टीचर बनना चाहते हैं. वाह बहुत बढ़िया. आपने जो शर्ट पहनी है, आपको पता है शर्ट का दाम कितना है? ओह. मैंने कहा और ये जो जूते पहने हैं आप, मुझे याद है कि देखो भाई बाप के पैसे पे ना बहुत हीरोगिरी होती है, लेकिन आप बनना चाहते हैं टीचर, तो भाई टीचर की तनख्वाह में तो नहीं आएगी ये पोशाक. सही. हमने इतनी जिंदगी आपको शिद्दत करके पढ़ा है कि आप और आपको बनना है टीचर. वारे रुमानी थॉट्स आपके.
मतलब कुछ आधा घंटा जो लतेड़ा है मुझे, मैं कुछ नहीं बोला। तो इसके बाद मैंने कहा भाई अब तो कुछ ऐसा ही काम करना होगा कि कम से कम ये शर्ट और जूते जो दिखा रहा हूँ मैं पहन सकूं। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि टीचर बनने के लिए मुझे शायद खादी का एक कुर्ता पहन के काम चलाना पड़ेगा, वो मेरे जहन में ही नहीं था। एक होता है ना कि मानस पटल पे एक संघर्ष है, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी आपकी उतनी सुखद नहीं होगी जितनी सुखद आपने यहाँ पे सोच रखी। रूमानी थॉट्स में बना रखी है। किसको क्या पता था कि आकाश से गिरे खजूर में अटके टीचर नहीं बनेंगे, थिएटर एक्टर बन गए, जहाँ पे और लाले रहते हैं, ठीक है, हमेशा हाथ फैला ही रहता है आयोजकों के सामने। तो फिर न्यूयॉर्क में आप एमबीए करने गए। एमबीए करने गए, 1 साल किया भी मैंने, एंड आई वाज वेरी गुड इन बिजनेस स्कूल। पहली बार मुझे पता चला कि पढ़ाई में अच्छा हूँ, ये अमेरिकनों ने बताया मुझे। अच्छा। बट देन आई वेंट टू सी अ प्ले by Peter Shaffer. It was a production of Aquas. अच्छा। And it was very very powerful. तो फिर उसके बाद मैंने कहा भाई This was in New York? This was in New York. मैंने कहा मैं और कुछ नहीं कर सकता। Then I did everything to ensure that I quit business school and joined drama school. And which drama school did you join? State University of New York at Stony Brook. And you got admission? I got it. And then you spent how much time there? 4 years of the program. हाँ, So they have an undergrad degree. हाँ, BFA they give you, Bachelor in Fine Arts. And then I was doing theatre locally. अच्छा, तो wonderful. हाँ, फिर वहाँ से यहाँ? फिर वहाँ से वहाँ पे मेरे गुरुजी थे, हाँ, वो खुद ही बड़े अतरंगी किस्म, माय मेंटर एट थिएटर डॉक्टर फाले रिचमंड। हाँ, उनकी कहानी इट्स अनदर एपिसोड। हाँ, तो इंडिया से उनका काफ़ी लगाव रहा है। अच्छा, वो 70 की दशक में आके कुरियत्तम वगैरह सीख के गए थे, अच्छा, तो वो मेरे मेंटर थे। आई वाज वेरी लकी। All the books in American university, most of the books on Indian theatre and Asian theatre are written by Dr. oh, Yes, he was a scholar also, is still. So when I graduated, he kind of took me under his wings. फिर उनके भाई क्या है आगे आपके, थिएटर वाले हैं, संघर्ष करेंगे, थिएटर करेंगे, ट्राइंग टू थिएटर। देख नहीं ये तो ठीक है, लेकिन अभी इंडिया जाने का नहीं सोचा आपने? ऐसे नहीं, अब वहाँ कहाँ जाना, थिएटर नहीं करें। तो उनका ये मानना था कि यू डोंट रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रूट्स दैट यू कम फ्रॉम, क्या बात। एंड whatever art and literature you think might be your strength, how it would get strengthened if you go and explore where you come from. Beautiful. उस समय तो उतना समझ में आया नहीं, मैंने कहा अच्छा ठीक है कह रहे हैं तो देख के आ जाएंगे। And he was really, he insisted that I went and tried in India, in Bombay, in Delhi. As a matter of fact, when I came to India, when I returned, he was the only guy who had given me 4 recommendation letters. अच्छा, People that he knew. हाँ, That, you know, this is my student, he's like my son, he's just graduated, please see if you could, you know, give him a chance, he's a good actor. so which year was this? This was 1995. अच्छा, तो एक चिट्ठी गिरीश कर्नाड जी के नाम, क्योंकि वो दोनों दोस्त थे, काफ़ी काम किया था उन्होंने साथ में थिएटर में। एक परल पदम से के नाम, एक राय, ये उनके पिताजी एलेक पदम से के नाम, Alec Peters. और एक लेटर था दुबे जी के नाम, अच्छा, सत्यजीत। सत्यदेव दुबे। तो और एक लेटर विजय मेहता के नाम, अच्छा, जिनके साथ वो नाटक कर चुके थे अच्छा, 70 की दशक। तो मैंने सबको लेटर पहुंचा दिया बारी बारी से। बट when I came for the first time, I came not very keen हाँ, in staying back. मैंने कहा ठीक है, इन्होंने बोला जाके ट्राई करो, हाँ, तो ट्राई करने के लिए आता हूँ मैं 4-5 महीने। So I used to come the first 3-4 years from 95, 96, 97. I used to come with a return ticket from New York. मैं 3-4 odd jobs करता था. I would collect all the money, save enough money to come, and whatever, to struggle and everything. It was great fun. I mean, of course,
was struggle to, to find a place to, feed yourself, and at the same time, find jobs and make whatever little money. Right. It's a struggle. Right. But more than anything, it was so much fun. It was a great, great level of struggle. And I made some wonderful friends. I met some fantastic people. People who supported you at that time. People who supported me, who didn't support me, according to the time and space that they were in. But it's all, it's all part of the game. I don't hold any grudges. And then how did you? तो फिर आप थिएटर करते करते फिर आप फिल्म्स में कैसे आ गए? उस समय देखिए क्या है ना, जब आपके पास कुछ नहीं रहता है ना, जब आप भूखे रहते हैं तो ये नहीं कहते कि मैं तो सिर्फ पिज्जा खाऊंगी। जब भूख लगी रहती है तो जो खाना मिलेगा आप खाएंगी ना। सही। तो हमारे पास जब कुछ भी काम नहीं था तो हम हर चीज़ का ऑडिशन करते थे। हाँ। तो मतलब उसमें हर चीज़ का ऑडिशन, मतलब लिटरली हर चीज़ के लिए ऑडिशन, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो विज्ञापन में पीछे खड़े होने का हो, हाँ। या फिर जो ग्रुप सॉन्ग में पीछे खड़े हो गए होते हैं ना, हाँ। जो चौथी पांत में जो वो भी गा रहा होता है। हाँ। तो चैनल वी ने आपको कैसे पकड़ा? वो वहाँ पे ऑडिशन हुए। अच्छा। और मेरी कुछ किस्मती थी कि मेरे जैसा पागल खोज रहे थे वो कि मतलब ऐसा आदमी जो ज़्यादा सीरियसली ना ले म्यूजिक को भी। ठीक है ना। और जबकि म्यूजिक की बात थी और लोगों को हंसा सके। अब हंसाने का तो लोगों के ऊपर है कि उस दिन उन्होंने कितना खाया है, कितना गैस बनाया है, कैसे हंस के निकालेंगे, वो मेरे ऊपर नहीं है। ठीक है ना। मैं तो जो करना है वही करूँगा। हाँ। तो एक ऑडिशन हो रहा था विजय का, और मैंने पूछा भाई काम क्या है? मेरा काम है कि आपको, मैं तो एक्टर हूँ, कि ये एक्टिंग करनी है कि आपको ये गाने इंट्रोड्यूस करने हैं। हाँ। जो पुराने ज़माने में जो रेडियो एंकर हुआ करते थे, जो हमारे ज़माने में हम श्रीलंका रेडियो सिलोन सुनते थे, तो वही काम वीडियो पे होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे देखते ही जो ऑडिशन ले रहा है कि भाई देखो भाई तुम गुड लुकिंग तो हो नहीं, अच्छा। तो ये मत समझना कि तुम लैला रुआस और सोफिया हक उन दिनों जो वीजे हुआ करती थी, हाँ, हाँ। या डैनी मगिल हाँ। मॉडल टाइप, हाँ। तो कुछ तो आपको लेकर आना पड़ेगा कि हाँ। मैंने कहा ठीक है, तो मेरे पास और कुछ है ही नहीं, आप मेरी बदसूरती पे ही हंस लो। है ना। सो दैट बिकेम अ जॉब दैट वाज ग्रेट फन। और वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई रणवीर शोरी से, वो भी वीजे थे हमारे साथ। हाँ। तो हम दोनों ने अपना पहला वीजे का सफर जो है शुरू किया चैनल पी से। बट द मोस्ट ग्रेटिफाइंग थिंग अबाउट चैनल पी that I got to meet some great artists from across the world, क्योंकि वो म्यूजिक टेलीविजन था। तो हमें जिम्मेदारी दी जाती थी कि आज आशा जी का इंटरव्यू लेकर आइए। क्या बात है। तो हम तो मतलब गिर जाते थे। लेकिन हमारे वहाँ पे होता था कि आशा जी का इंटरव्यू लेने के लिए तो हिंदी बोलने वाले की जरूरत पड़ेगी। हाँ। वहाँ सारे अंग्रेजी नुमा लोग थे। अच्छा। तो मैं जीत जाता था रेस। क्या बात कि भाई ये तो हिंदी अच्छी बोल लेता है, हाँ। इसको चलो भेज दो आशा जी। तो वही वजह थी कि मुझे कभी उन्होंने स्टिंग का इंटरव्यू लेने के लिए नहीं भेजा। ठीक है ना। वहाँ पे अंग्रेजी वालों को भेजा कि भाई मुझे अंग्रेजी भी आती है। तो बोल के दिखाइए। नहीं, कभी जरूरत होगी तो मैं आपको टेप भेज दूंगा। ठीक है। सीडी भेज दूंगा अपनी अंग्रेजी वाली। तो आप जॉब मिल गई। यू रूल्ड चैनल भी। रूल्ड का देखिए ये शब्द जो है ना, लोग ऐसे ही रूल्ड चैनल भी। रूल्ड मतलब क्या होता है भाई? मतलब चैनल भी घोड़ा तो था नहीं कि मैं बैठ के इसको ऐसा भगाया मैंने कि कोई पकड़ नहीं पाया। वहाँ से आपकी दोस्ती शुरू हो गई रणवीर जी के हाँ, साथ। हाँ, अभी तक चल रही है। जी अभी तक चल रही है। देखिए बाकी कितनी शादियां टूट जाती हैं। आपकी उनकी टूट गई, मेरी टूट गई, लेकिन हमारी दोस्ती चल रही है। दोस्ती चल रही है। और उसमें एक और दोस्त जुड़ गया, रजत जी। रजत, एक्चुअली मैं रजत से रणवीर के पहले मिला था। अच्छा। हाँ, रणवीर तो खैर उस जमाने के दोस्त थे जब मेरे पास काम और पैसे थे। अच्छा। ठीक है ना। रजत से मैं मिला द फर्स्ट वीक दैट आई केम टू इंडिया। तो एक फिल्म फेस्टिवल चल रहा था इफी पहले जो होता था ना। हाँ। तो वो हर मतलब अगर इस साल दिल्ली में है तो अगले साल मुंबई में होगा, फिर अगले साल चेन्नई में होगा, ऐसे घूमता रहता था। हाँ। वो बहुत बाद में जाके गोवा में स्थित हो गया। करेक्ट। कि अब गोवा में ही होगा हाँ। हर साल। हाँ। लेकिन पहले
ऐसा नहीं था। तो उस साल जो मैं 95 में आया तो इफ़ी जनवरी में बॉम्बे में था। तो मुझे फिल्मों का उतना ज्ञान नहीं था, मैं थिएटर वाला आदमी था। तो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि ऐसा है कि डेलीगेट पास तो उसको मिलते हैं हाँ, जो इंडस्ट्री से जुड़ा हो, या आपने कुछ काम किया, आप एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, एडिटर हैं, फिल्म मेकर हैं, हाँ, कुछ तो होना पड़ेगा आपको वो डेलीगेट पास लेने के लिए, जो 10 दिन का है। और एक बार पास हो मिल गया आपको तो आप कितनी भी फिल्में कहीं भी जाके देख सकते हैं। अच्छा, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि एक वहाँ पे एक कल्चरल सेंटर है, चौहान सेंटर मुंबई में। उन्होंने कहा कि वहाँ पे रोज सुबह अगर पहुँच जाओगे तो वहाँ पर डे पास रिलीज करते हैं उस दिन का। मतलब सोचिए, लेबर वाला काम करने में आगे। this is a secret you're telling me. It's not a secret. I mean, many people don't know. Don't know, right? Or maybe it's not there anymore. But at Okay. that time, so I used to go at 7 a.m. I would stand in line at Chauhan Center, and sometimes my friend, you know, she was kind enough because she used to live very close by. वहाँ पे एक गर्ल्स हॉस्टल था, हाँ, और वो एक डायरेक्टर के यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करती थी। अच्छा, तो कहती थी अगर मैं चलेगी तो मैं तुम्हारा वो पास ले लूँगी, हाँ, क्योंकि उनको तो डेलीगेट पास मिला हुआ था। वो तो शी यूज्ड टू अच्छा। वर्क फॉर दिस अच्छा, बिग डायरेक्टर। और वहाँ से हम रोज दिन में 3 से 5 फिल्में देखते, क्या बात, because some, and that's the year I think they had Federico Fellini's retrospect, ओ वाह, जो मतलब मेरा परिचय फ्रेडरिको फेलिनी की फिल्मों से हिंदुस्तान में हुआ, क्या बात, उस फिल्म फेस्टिवल में हुआ, और रजत कपूर की वजह से हुआ। अच्छा। तो रजत, मैं, तो रजत वहाँ उस दिन क्या कर रहे थे? सब वहाँ पे, मतलब फिल्म फेस्टिवल की सबसे बड़ी बात है ना कि सारी जात प्रथा मिट जाती, सब ऑडियंस हो जाते हैं। आप कितने बड़े डायरेक्टर क्यों ना हो, हाँ। आप कितने बड़े एक्टर क्यों ना हो, आप लाइन में लग के सिनेमा देखने के लिए। मैंने बड़ी बड़ी हस्तियों को लाइन में लग के सिनेमा देखते हुए देखा है। मैंने एक फिल्म देखने गया, मैंने देखा कमल हासन साहब ऐसे एक बैग लटकाए हुए खड़े हैं वो लाइन में, ये भी फिल्म देखने जा रहे हैं। कुछ बड़ी फिल्म थी, मैंने पल्प फिक्शन फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर में देखा है, वो उसी फिल्म में प्रीमियर हुई थी। मैंने शिंडलर्स लिस्ट उस फेस्टिवल में देखा ओ वाह, जब रिलीज के पहले वो आई थी। तो वहाँ से रजत से दोस्ती होगी, और अभी तक चल रही है। वो भी अभी तक चल रही है। Excellent. So let's come back to your film career now. मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, हाँ बोलिए। ये इंटरव्यू कितनी देर का है? 10 मिनट। सोचिए, इन्होंने कह दिया एडिट कर लीजिए अपने सवाल, 10 मिनट में काटिए, क्योंकि बाकी लोग भी मैंने ऐसे सवाल उम्मीदवार। पूछे हैं जिसका जवाब जवाब गूगल ही- बाबा नहीं देगा। 10 मिनट और, ये कह रहा हूँ। तो बाकी सवाल अब पूछ लेते हैं जो चलिए। गूगल बाबा में भी मिल गूगल जाए, बाबा में भी नहीं मिलेगा। आइए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। सो अब आप हमको बताइए अपनी फर्स्ट फिल्म एंड देन हाउ यू प्रोग्रेस्ड फ्रॉम देयर। How I got my first film? या, You would be surprised. It was in the next edition of a film festival that was ओके, happening in Delhi. हाँ, जनवरी में वो फेस्टिवल था, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। हाँ, हम उसी तरह किसी तरह से जुगाड़ लगा के आए थे हाँ, कि सारी फिल्में देखेंगे। हाँ। तो फेस्टिवल में मैं टकरा गया रंजीत चौधरी से, अच्छा, दी हाँ रंजीत हाँ, चौधरी। ऑफ कोर्स। वो एक गाना मुझे याद आ रहा है जो उन्होंने पर्ल पदम सिंह के साथ गाया था। उनके बेटे थे वो, हाँ, पर्ल के, I know. और मैं उनसे न्यूयॉर्क में मिल चुका था आने से। अच्छा, So I did a play which was an English adaptation of विजय तेंदुलकर's शांतता कोर्ट चालू है, अच्छा, खामोश अदालत जारी है का अंग्रेजी वर्जन था, अच्छा, साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। वो मैंने न्यूयॉर्क में वो नाटक किया। आई वाज द ओनली इंडियन इन द कास्ट, सो इट वाज डायरेक्टेड बाय एन अमेरिकन डायरेक्टर, ऑल द अदर एक्टर्स वर अमेरिकन, आई वाज द ओनली इंडियन गाय। और पर्ल पदम से वो नाटक देखने आई थी न्यूयॉर्क, अच्छा, क्योंकि वो हमारे डायरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वही सेम डायरेक्टर माय मेंटोर। तो नाटक देखने के बाद जो Q&A सेशन होता है उसमें उन्होंने मुझसे कुछ 2-4 सवाल किए थे। तो मैंने कहा कि मैंने बहुत विनम्रता से जवाब भी दिया था। फिर वो बैक स्टेज आई, पूछी कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाई डोंट यू कम टू इंडिया।
पर जब बोलती थी ना तो सारा माहौल थम जाता था। सही। इतनी सी थी, हाँ। लेकिन मतलब इतनी ताकत थी उनकी आवाज़ में, उनकी पर्सनैलिटी में ना। मैंने कहा कि इंडिया में आके मैं क्या करूँगा, मतलब नाटक तो यहाँ करने हैं, यहाँ सीखा है मैंने। She said things are changing even in theatre in India. You should come and मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आऊँगा तो कभी मिलूँगा। Then she gave me her son's number. रंजीत lives in New York. और मैं कह रहा हूँ इनको क्या नहीं बुला लिया इंडिया। लेकिन वो तो इंडिया से यहाँ आए, तो वो फिल्में करते थे। So I met him just before coming to Bombay. फिर हमारी दोस्ती हो गई। So cut to 1996. January, I'm watching one of the films. और फिल्म के बीच में हम जो लॉन होता था सिरी फोर्ट का, सिरी फोर्ट में था फेस्टिवल, वहाँ पे लंच करते थे हम। हमारे एक दो और दोस्त थे, मुनीश भारद्वाज एक और फिल्म मेकर हैं, कहते थे यार आज 2 पराठे ज़्यादा लेकर आना घर से, ताकि लंच करके तुरंत फिल्म ना मिस हो जाए। तो वहीं लॉन में लंच कर रहे थे तो अचानक मुझे वहाँ पे रंजीत चौधरी दिखाई दी। मैंने कहा भाई यहाँ क्या कर रहे हो न्यूयॉर्क वाले? उन्होंने कहा कि मैं तो अभी मीरा नायर की फिल्म शूट करने आया था। अरे वाह, कामा सूत्रा शूट किया था उन्होंने, अच्छा। और अभी मैं यहीं रहने वाला हूँ, हाँ, क्योंकि दीपा मेहता फायर की शूटिंग करने वाली है यहीं दिल्ली में। वाह, हाँ, मैंने कहा यार अजीब आदमी हो तुम, मैं न्यूयॉर्क से बॉम्बे आता हूँ काम की तलाश में, मुझे नहीं मिलता काम, तुम वहीं रहते हो, तुम्हें लोग बुला लेते हैं कि तुम आ जाओ और तुम यहाँ काम करने आ जाते हो। मैं टांग खींच रहता हूँ, उनसे दोस्ती थी हमारी। फिर उनका अच्छा एक छोटा सा रोल है, वुड यू बी इंटरेस्टेड? ऑफ कोर्स आई हैव नो रोल। अब छोटे रोल के बारे में मुझे, मेरे पास काम ही नहीं है। हाँ, तो उन्होंने कहा एक काम करो, मैं एक नंबर देता हूँ, आप फ़ोन कर लो और यू कॉल दीपा, आई एम गिविंग यू हर डायरेक्ट नंबर एंड देन टेक इट फ्रॉम देयर। हाँ, I said, great. So I called her the very next day, and she said, why don't you come in the evening and meet? I went, she gave me the script, she asked me to read. It was a role of a guide at Taj Mahal, in the very beginning of the film, who had considerable lines. You know, he's taking the newlywed couple and telling them about Taj Mahal and, you know, the grandeur and the significance of love and how many people, you know, came together to make this dream come true of Shah Jahan and his beloved wife. चलिए आगे बढ़िए और भी देखना है, you know, so that was his character. तो मैंने पढ़ा, उनको पसंद आया। फिर उन्होंने कहा कि to be very honest, I had written this role for my dear friend Jalal Aga, and I had wanted him to do the cameo in this film, but Jalal is no more. मैंने कहा मेरी किस्मत अच्छी है। That was my first film. I came to, मैंने उसके पहले ताजमहल नहीं देखा था, अरे बाप रे, लेकिन शूटिंग के बहाने देख लिया। ताजमहल शूटिंग के बहाने और भी बहुत सारा देखा होगा इंडिया। बिल्कुल, मैंने मतलब सारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया शूटिंग के बहाने ही देखी। ऐसा कोई एक इंटरेस्टिंग वाकया बताइए, शूटिंग के बहाने या कुछ भी शूटिंग के टाइम। शूटिंग के टाइम किस संदर्भ में? So maybe something interesting that you saw or an interesting event that happened while you were shooting. Something which Google Baba will not tell us. हमने हाल ही में एक फिल्म शूट की जो अभी रिलीज हुई है, हाँ, 420 IPC। ओके, 420। जी, उसमें मैं भी हूँ, रणवीर भी हैं, गुल पनाग भी हैं, हाँ, और एक कोर्टरूम ड्रामा। इसका सेट लगा था मुंबई में, और कुछ 10-12 दिन का कोर्टरूम सीन था। तो बड़ा ही पेचीदा सा, मतलब इंट्रिकेटली रिटन स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले दैट वे, क्योंकि उसमें तो सीन बाहर जाना नहीं है, हाँ, सारा एक कोर्टरूम के अंदर है और चलता ही जा रहा है। वो रिटन हुआ है। तो मैं, रणवीर और गुल, तो हम तीनों पड़ोसी भी हैं। अच्छा, हाँ, इतनी दोस्ती आपकी रणवीर जी के साथ? ये गूगल बाबा नहीं जानते, रणवीर और मैं एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, एक ही विंग में रहते हैं। गुल हमारी बिल्डिंग के बगल वाली बिल्डिंग में रहते हैं। अच्छा, हाँ, वो भी यारी रोड में रहते हैं। तो हमें एहसास हुआ कि हम तीनों तो
रोज एक ही जगह से निकल रहे हैं और जाते थे हम टाउन, हाँ 1-1.25 घंटे का सफर होता था। हाँ तो कैसे तैयारी करते थे हम हाँ उस कैरेक्टर के लिए, उस सीन के लिए। तो उस तैयारी में जो हमारा डिस्कशन होता था, हाँ ये होता था कि आज लंच में क्या बना है, क्योंकि हम सब टिफिन लेके जाते थे। और ये डिस्कशन पहले हो जाता था कि देख तू लौकी मत बनाओ, क्योंकि लौकी मेरी मेड अच्छा बनाती, तो तुम छोले लेकर आओ, तुम्हारा कुक छोले बहुत अच्छा बनाता। तो ये जो मेन्यू सेट होता था ना सुबह सुबह, ठीक है, और वो खाना लेके हम पहुंचते थे, और लंच ब्रेक तक हाँ जो सीन चल रहे होते थे, मतलब, और आप बताइए सच क्या है, और उसके बीच में कट होता था और फिर होता था कि आज कड़ी पकौड़ा भी हो क्या बात है। तो लंच तक ये डिस्कशन चलता था कि आज लंच में क्या क्या है, हाँ और लंच खत्म होता था। तो इसके बाद हम डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं कि यार लंच के बाद ना इनका सीन लगवा दो, क्योंकि लंच के बाद 1 घंटे आराम करना चाहते हैं। तो हम सब चाहते थे कि लंच के बाद ये काम करें। जब आप ये बताना शुरू कर रहे थे ना, हाँ। मैं सोचा कि आप तैयारी कर बहुत रहे तैयारी, हैं, तो मतलब मैं आपको ये सवाल आप पूछने पिक्चर वाली देखेंगी कि आपको पता चलेगा इसका क्या प्रभाव पड़ा कैरेक्टर। मैं आपको पूछने वाली थी, आर यू अ मेथड एक्टर? बहुत मेथड है, इम्प्रॉम्प्टू एक्टर? खाने में तो बहुत मेथड है, बहुत मेथड है। और लंच के बाद जब शॉट्स लगते थे तो ये होता था कि कल के लंच में क्या खाएंगे, उसका मेन्यू बनता था। अच्छा, लेकिन फिल्म के बारे में बताइए। फिर ये मतलब ऐसी तो बनी फिल्म, अच्छी फिल्म, अच्छी लिखी, डायरेक्टर ने भी राइटर ने भी, दोनों एक ही। आप ज्यादातर अच्छी फिल्में ही करते हैं। पता नहीं, ये तो मतलब बनाने वाले जाने वो अच्छे बना रहे कि नहीं बना रहे। आप एक्टिंग करते करते बीच में कहीं डायरेक्टर भी बन गए थे ना? नहीं, कभी नहीं, नहीं, अभी तक तो producer नहीं। बने थे। आपका आशीर्वाद रहा तो बन जाएंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं। हमारा क्या मतलब। हाँ, बट आप बीच में कहीं तो कुछ आपने सीन अपना बदला था। मैंने प्रोड्यूस किया था 10 विधान। प्रोड्यूस किया था, जी। तो वो कैसे हो गया? वो ऐसे हो गया कि मेरी एक फिल्म भेजा फ्राई इतनी हिट हुई थी, हाँ इतनी ज्यादा सुपर हिट हुई थी हाँ कि मुझे लगता था कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जितने डायरेक्टर हैं हाँ वो सब मेरे साथ ही फिल्म डायरेक्ट करना चाहते हैं। ये बॉक्स ऑफिस का जादू ऐसा सब चढ़ के बोलता है, हाँ और वो कहते भी थे। हमें लगता था कि सब नया स्टार आ गया है। पर ये सच बात है, मतलब जब भेजा फ्राई स्पेशली, जी। जब भेजा फ्राई आई थी, उसके पहले वो घोसला का घोसला, जी, जी, है ना? जी। घोसला का घोसला उसके पहले आई थी, वो जी। भी अच्छी थी भेजा फ्राई। लेकिन भेजा फ्राई ने सबका भेजा घुमा दिया कि बताइए। बॉलीवुड में ऐसी कम बजट वाली फिल्म भी इतनी सकती है। पॉपुलर हो सकती है, और 1.5 घंटे वाली, जी जी, है ना? मतलब हम तो आदत डाल चुके हैं कि 3 घंटा तो बैठना ही है हॉल में, जी। और जब 1.5 घंटा हो गया तो मुझे याद है पेपर में मैंने ये पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूटर्स और सिनेमा वाले कह रहे हैं कि भाई हम टाइमिंग कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारे तो नंबर ऑफ शोज बढ़ जाएंगे या कम करेंगे, चलेगी कि नहीं चलेगी 1.5 घंटा। पर क्या दौड़ी थी 1.5 घंटा की फिल्म। बल्कि उनकी वजह से उसमें इंटरवल डाला गया था। अच्छा, मेरे को तो याद नहीं। नहीं, डाला गया था, बिल्कुल डाला गया था। हाँ भाई वो कह रहे थे कि फिर हमारा तो जो कंसेशन सेल है वो हाँ, तो- पॉपकॉर्न हाँ, कैसे बेचेंगे हम? हाँ, क्योंकि हाँ मतलब टिकट से ज्यादा तो हाँ उसी कमाई है। हाँ सही। तो एक इंटरवल पॉइंट खोजा गया था अच्छा, कि 1 घंटे के बाद दे दो यार इंटरवल, और इसके बाद so I remember that very well, that Bheja Fry was, after some time it was projected as new wave cinema जी of that time, जी जी। no कि एक्चुअली it ऑफ ऑल टाइम, अभी भी Of all उसके time, उदाहरण yeah. देके हाँ। मुझसे बहुत कम पैसे में काफी लोग काम करवाना चाहते हैं। भेजा फ्राई का प्रभाव खत्म हुआ नहीं। हाँ, हाँ, so तो भेजा फ्राई की सफलता इतनी थी कि मेरे पास इतने ज्यादा प्रोड्यूसर्स आने लग गए हाँ कि अरे आपके साथ फिल्म, अरे आपके साथ फिल्म, हाँ। आप जो कहिए, हाँ। आप जो कहानी लेकर आइए, हाँ। आप जो, मतलब कुछ बहुत ही अहमकाना प्रस्ताव भी। हाँ
तो मैंने, मेरे मित्र हैं सुशांत शाह, मैंने कहा भाई उनको फिल्म मेकर बनना था और डायरेक्टर अच्छे हैं, मैंने कहा अगर अभी आपने अपनी पहली फिल्म नहीं बनाई ना तो फिर कभी ना बनेगी, क्योंकि ये गंगा इतनी तेज बह रही है, इसमें आप हाथ धोने जाओ तो नहा लोगे, तो जल्दी से आप आइए, आप चप्पल उधर खोलिए और झुकिए गंगा जी में। तो हमारे दोस्त अरशद सैयद ने एक स्क्रिप्ट लिखी और मतलब हमें ज्यादा घूमना भी नहीं पड़ा, ऐसे पट करके हमें प्रोड्यूसर मिल गया, Very nice. तो हमने 10 रानियां बनाई। So this is really a story of success with a lot of struggle, hard work, एंड ग्रेट फन। and great fun. Is there any moment you remember, like you said, ki when you first experienced sadness, depression, There's anxiety, lots of those sadness and misery and anxiety moments. when you felt, you know, maybe this is not going to work out? Yeah, and depressing. But now I look back and I remember them with humor because there's no other way I can remember it. And if I don't have, you know, a perspective, a lighter perspective about all the tragic things that I experience, then it will be very difficult to. So for every successful Vinay Pathak, there are 10 similar struggling actors. What would you like to Why tell just Vinay them? Pathak? Every person, Supriti ji, every person, you know, they all have to go through the gamut of the ups and the downs and the highs and the lows and the happiness and the misery and depression and joy. तो वो तो जर्नी सबकी है। तो लगे रहो मुन्ना भाई। मुन्ना भाई, चुन्ना भाई, टुन्नू भाई, टिंकू भाई, चिट्टू भाई, छोड़ना नहीं चाहिए, लगे तो सबको रहना है। है ना? हाँ, बिल्कुल। अब आप क्या कर रहे हैं? कुछ इंटरेस्टिंग काम जो बताइए सब। अभी हर्ष जी ने बुलाया मुझे यहाँ वृंदावन में जो ये आयोजन कर रहे हैं इंडस वैली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, और इन्होंने मुझे बड़ी अच्छी खबर दी है कि इन्होंने एक फिल्म लिखी है जिसका ये निर्देशन करने जा रहे हैं और उसमें उन्होंने मुझे काम देने का वादा किया है। तो समझ लीजिए कि मेरे आगे का मतलब जो इमीडिएट भविष्य है, निकट भविष्य थोड़ा सिक्योर है। हाँ, क्या बात, जी। ये आपका बड़प्पन है कि आप इसको इस तरह से नहीं, बोल सही बात, रहे हैं, सही बट I think it's really nice and fortunate for all of us that you know you have chosen to travel here. We all know you were shooting in Patiala, Chandigarh, and then you drove in the middle of the night to Delhi and you know decided to come here to Vrindavan to keep your commitment. Correct. But also I think all of us. you have to look at it from my perspective that what is not there to choose. You know, you have to go to Vrindavan, you have to eat some fabulous food on the way. Food is important. As you said, the kind of method actor that I am. Yes. The food drives me. Right. Yeah. And I drive towards food. Right. तो ऊपर से शाकाहारी हूँ मैं। हाँ. तो फिर वृंदावन में आके यहाँ की चाट और यहाँ की वो क्या कहते हैं शकरकंदी चाट, हाँ. और वो अभी खाना बाकी है। हाँ. तो यहाँ And it's a way to make your mother feel happy. करेक्ट, एंड यहाँ ना आने की कोई वजह थी नहीं, ऊपर से हर्ष जी का प्रयोजन था तो आना ही था। और आपकी कमिटमेंट। जी 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 बिल्कुल। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी कभी सक्सेसफुल होने के बाद में एक कमिटमेंट को रखना, उसको फुलफिल करना, वो भी एक क्वालिटी होती है जो कि होनी चाहिए। हाँ, और पर हमने ऐसा बहुत बार देखा है कि लोग हाँ कह के और फिर उसको पूरा नहीं करते हैं। I really want to thank you and appreciate you for that. Most welcome. मैं देख रहा हूँ आपका दिल किसी ने तोड़ा है 3-4 बार। कैसे, ये क्या बात वादा है? करके कोई नहीं आया है, मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। ठीक है, आगे जब भी वो कहें नाना मुझे बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा इस फेस्टिवल में, पक्का ये वादा है। So I think it's good if we. I think it would be never ending. Yes. If we continue this, क्योंकि जितने ज़्यादा सवाल आपके हैं उससे ज़्यादा जवाब शायद मेरे पास हैं, क्योंकि मैं छोटे मोटे जवाब देता नहीं है। मतलब एक सोचिए कि एक लाइन के सवाल का मैं कुछ मतलब 15 मिनट तक कहानियाँ सुना रहा हूँ,
तो ये मतलब पार्ट पर हम सुनने के लिए बैठे हैं। पार्ट 2 में करेंगे। पार्ट 2 में करेंगे। जी जी बिल्कुल। है ना? थैंक यू सो मच। हम सुनने के लिए बैठे हैं। जी। अभी तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी है जी, आपसे। जी, सो थैंक यू वेरी मच विनय जी, Thank you रियली for ग्रेटफुल टू यू फॉर बीइंग Thank you हियर for इन having me. Vrindavan for Indus Valley International Film Festival, and I thank everybody for listening into this. Thank you. Namaste. Thank you. Namaste.